कोविड के बाद जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा तेजी पकड़ी थी वो था ईवी सेक्टर। और इस ईवी सेक्टर में जो कंपनी डोमिनेट कर रही थी वो था टाटा मोटर। 2020 में टाटा मोटर का ईवी में मार्केट शेयर करीब 60% का था और 2021 में यह बढ़कर 70% का हो गया। इसके बाद 2022 से लेकर 2024 तक यह 75% का हो गया। लेकिन ईवी मार्केट और पूरे ओवरऑल ऑटोमोबाइल में थर्ड पोजीशन होल्ड करने वाला टाटा मोटर का शेयर प्राइस पिछले 6 महीने में 42% गिर चुका है। जो स्टॉक पहले 1150 रुपए का हुआ करता था वह अब 650 रुपए का हो गया है और यह डे बाय डे गिरता ही जा रहा है। इंडिया में जो टाटा मोटर की कंडीशन हमें दिख रही है वह सिर्फ एक बबल भी हो सकता है और चाइना, यूएस, यूके और यूरोप में इसकी हालत और भी ज़्यादा खराब है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी कारणों के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से टाटा मोटर का शेयर प्राइस गिर रहा है। तो मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं लाइट अप। चलिए एनालाइज करते हैं टाटा मोटर के स्टॉक को। टाटा मोटर के मेनली 3 बिजनेस सेगमेंट है। पहला है पैसेंजर व्हीकल, दूसरा है कमर्शियल व्हीकल और तीसरा है जैगुआर लैंड रोवर। पैसेंजर व्हीकल में जैसे नेक्सॉन और हैरियर, कमर्शियल व्हीकल में ट्रक्स और बसेस आते हैं और उसी तरह जेएलआर में लग्जरी कार्स आती हैं। टाटा मोटर में मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जेएलआर करता है। यह करीब 70% का रेवेन्यू टाटा मोटर को देता है। वहीं कमर्शियल व्हीकल 18% का रेवेन्यू टाटा मोटर को देता है और पैसेंजर व्हीकल करीब 12% का रेवेन्यू टाटा मोटर को देता है। उसमें से भी जेएलआर का 50 से 60% का रेवेन्यू चाइना, यूके और यूएस से आता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का लग्जरी कार मार्केट बहुत बड़ा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में चाइना का लग्जरी कार मार्केट करीब 160 बिलियन यूएस डॉलर का था और यही 2030 में बढ़कर करीब 187 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। और अकेली चाइना से ही जेएलआर करीब 13% का रेवेन्यू जनरेट करता है। पहले चाइना में जेएलआर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता था, लेकिन अब चाइनीज ब्रांड जैसे BYD और नियो जैसी कंपनी के आने के बाद चाइना में जेएलआर की पोजीशन डाउन हो रही है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि जेएलआर की पोजीशन चाइना में डाउन क्यों हो रही है। पहला कारण है टेक्नोलॉजी। BYD और नियो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार पे फोकस कर रहे हैं। चाइना का ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है जिसके चलते चाइना में लोग ईवी कार और हाइब्रिड कार की डिमांड कर रहे हैं। चाइना में अब कस्टमर सिर्फ लग्जरी और प्रीमियम ब्रांडिंग को ही नहीं देख रहे हैं बल्कि टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी और इनोवेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। अगर हम BYD की बात करें तो BYD ने ब्लेड बैटरी को डेवलप करा है जो लिथियम आयन फॉस्फेट पे बेस्ड है। इस बैटरी का प्लस पॉइंट यह है कि यह सेफ है, लॉन्ग डिस्टेंस देती है और कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर हम सेफर की बात करें तो यह थर्मल रन अवे का रिस्क कम करती है, यानी एक्सप्लोजन या फायर होने के चांस को कम करती है। और वहीं दूसरी ओर लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो यह करीब 5000 साइकिल तक चार्ज हो सकती है, यानी इस बैटरी को 15 साल तक रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं दूसरी ओर कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो यह टेस्ला की निकल बेस्ड बैटरी के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती और ड्यूरेबल है। और वहीं दूसरी ओर चाइना में नियो जैसी कंपनीज एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। इनकी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। नियो की बैटरी को सिर्फ 5 मिनट में रिप्लेस करा जा सकता है और यह मेथड टेस्ला और जेएलआर के सुपर चार्जर से भी फास्टर है। इसमें चार्जिंग के लिए वेट कम करना पड़ता है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफी एक अच्छा सॉल्यूशन है। इसके साथ ही साथ यह सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे भी काम करता है। यूजर बैटरी को लीज पे ले सकते हैं जिससे इनिशियल कार की प्राइस कम हो जाएगी। इसके साथ ही साथ चाइनीज कार की सर्विसिंग काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू जेएलआर और टेस्ला। और वहीं दूसरी ओर चाइना की गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देकर सपोर्ट कर रही है। इस समय जेएलआर सिर्फ चाइना में ही नहीं परेशान है बल्कि इसको यूके और यूरोप में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यूके और यूरोप से जेएलआर को करीब 42% का रेवेन्यू आता है, लेकिन अब इसकी भी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका कारण है यूके और यूरोप में इकोनॉमिक स्लो डाउन, जिस कारण से लग्जरी कार की डिमांड्स गिर रही हैं। लोग नए रेंज रोवर और जैगुआर लेने की जगह पुरानी कार पे स्विच कर रहे हैं या फिर सस्ते ब्रांड को देख रहे हैं और इसका असर टाटा मोटर के रेवेन्यू में डायरेक्ट देखने को मिल रहा है।
चाइना, यूके और यूरोप के साथ साथ यूएस में भी जेएलआर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बाइडेन गवर्नमेंट के समय यूएस में इंपोर्ट पे टैक्स ज्यादा ही लगता था, लेकिन अभी ट्रम्प गवर्नमेंट इस इंपोर्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने का विचार कर रही है। अगर ये टैक्स बढ़ता है तो जेएलआर की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। जैसे टाटा मोटर का जेएलआर बाहर की कंट्रीज में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक उसी तरह इंडिया में भी कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे इंडिया में भी ईवी सेगमेंट पे नए प्लेयर्स आते जा रहे हैं। दोस्तों, एक टाइम पे टाटा मोटर का ईवी मार्केट पे मोनोपोली रहता था। टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टिगोर ईवी मार्केट को डोमिनेट करते थे, लेकिन अब इंडिया में भी धीरे धीरे यह गेम चेंज हो रहा है। नए कॉम्पिटिटर्स की एंट्री हो रही है और यह नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण से ईवी सस्ती हो रही है। अगर हम बात करें इंडिया में टाटा मोटर के कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तो पहला नाम आता है महिंद्रा का। अब महिंद्रा भी ईवी मार्केट पे फोकस कर रहा है। महिंद्रा ने अपने XUV 400 को लॉन्च करा है, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक SUV है। महिंद्रा अपनी प्रूवन स्ट्रेंथ को यूज करते हुए ईवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। XUV 400 का डिजाइन स्पोर्टी और स्टाइलिस्ट है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और इस कारण से इंडिया के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर Hyundai ने अपने प्रीमियम ईवी लाइनअप को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसा कि Hyundai की आयोनिक 5 और कोना ईवी। इन मॉडल्स में Hyundai ने अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी और अच्छी रेंज प्रोवाइड करा है, जो कॉम्पिटिटर्स के लिए चैलेंज बन गया है। तीसरी कंपनी MG मोटर्स है। MG मोटर्स ने अपनी ES EV और कोमेट EV को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा है, जो कि एक मिड बजट रेंज का EV है और यह भी अपनी पोजीशन इंडिया में सेट करने की कोशिश कर रहा है। और आखिरी कार कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वह है टेस्ला। टेस्ला की एंट्री इंडिया में एक बिग गेम चेंजर साबित हो सकती है। इलॉन मस्क की टेस्ला अपने लग्जरी ईवीज जैसे मॉडल 3 और मॉडल Y के साथ इंडिया में एंट्री कर सकती है। टेस्ला का ब्रांड वैल्यू, हाई टेक फीचर और परफॉर्मेंस की रेपुटेशन इंडिया में टाटा मोटर्स के ईवी के सेगमेंट को हार्म कर सकती है, जिसका असर टाटा नेक्सॉन ईवी पे देखने को मिल सकता है। हाल ही में दूसरी कंपनीज ने कार पे डिस्काउंट देना शुरू करा है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को भी अपनी कारों पे हैवी डिस्काउंट देना पड़ रहा है और इससे टाटा मोटर्स अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। और छठवां कारण है FIs और बड़े इन्वेस्टर टाटा मोटर के शेयर्स को बेच रहे हैं और इस कारण से भी टाटा मोटर का शेयर गिरता ही जा रहा है। यह तो हमने बात कर लिया प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि इन सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला तो टाटा मोटर ने बैटरी रिसाइकलिंग का इनिशिएटिव लिया है, जो कि ब्रिटिश रिसाइकलिंग फर्म एल्टिलियम के साथ टाटा मोटर्स ने पार्टनरशिप करा है, जो कि टाटा मोटर की सब्सिडरी JLR के लिए ईवी बैटरीज डेवलप करेगी, वो भी पुराने जैगुआर के I-PAC व्हीकल से। इनका इस प्रोजेक्ट का एम है कि लार्ज स्केल रिसाइकल बैटरी का प्रोडक्शन करना, जिसकी वजह से इनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी नए मिनरल्स पर और इससे 60% कार्बन इमिशन कम हो जाएगा। दूसरा तो टाटा मोटर्स ने JLR के लिए करीब 500 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करा है, जिससे ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अपग्रेड कर पाएंगे और इस मैन्युफैक्चरिंग से ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में टाटा मोटर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और नहीं, वह है टेस्ला, जो कि अभी इंडिया में आया भी नहीं। तो उसके लिए टाटा मोटर क्या तैयारी कर रहा है वह भी देख लेते हैं। टेस्ला के लिए टाटा मोटर ने अपने ईवी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। टाटा मोटर अपने ईवी लाइनअप को एक्सपेंड करने के लिए अपने नए ईवी मॉडल एवियाना को इंट्रोड्यूस करने वाला है। इस ईवी की प्राइस करीब करीब 25 लाख रुपए हो सकती है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक तरीका हो सकता है वाइड रेंज ऑफ कस्टमर को कैटर करना। और इस प्राइस पॉइंट पे टाटा मोटर टेस्ला के मॉडल 3 से अच्छी तरह से कॉम्पीट कर सकता है। अब हम देखेंगे कि कैसे टाटा मोटर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करेगा। एज ऑफ 2025 टाटा मोटर्स ने कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिया है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन ईवी मार्केट में होल्ड कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया है। इंडिया में अभी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं, उसकी सारी बैटरी चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट होती है, जिस कारण से ईवी व्हीकल की कॉस्ट 40% बढ़ जाती है। ठीक दूसरे ईवी मैन्युफैक्चरर्स के जैसे टाटा मोटर्स भी अपनी लिथियम आयन बैटरीज चाइना से इंपोर्ट करवाती है।
इसके लिए टाटा मोटर्स ने चाइनीज कंपनी ऑक्टेलियन पावर सिस्टम के साथ पार्टनर कर रहा है और इस वजह से टाटा मोटर्स की ईवी कार्स की वैल्यू 40% से बढ़ जाती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए टाटा मोटर ने करीब 1.5 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करा है, जिससे गुजरात में गीगा फैक्ट्री लगाएंगे और यह करीब 2026 में बन के कंप्लीट भी हो जाए। इस फैक्ट्री के प्रोडक्शन स्टार्ट होने से टाटा मोटर्स की एक्सटर्नल सप्लायर्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ईवी कार्स की कॉस्ट भी कम हो सकती है। दूसरा, टाटा मोटर प्लान कर रही है कि 2027 तक ये अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल कर दें। अगर यह ऐसा कर पाते हैं तो इनका चार्जिंग स्टेशन 2 लाख से बढ़ के 4 लाख हो जाएगा, जिसमें 30,000 नए पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स होंगे जो फीचर करेगा 120 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग, जो सभी ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए ओपन होगा। इसके साथ ही साथ टाटा मोटर्स कुछ अपनी नई ईवी कार्स लेकर आ रहा है और यह कार्स कुछ यह रही। इनकी स्पेसिफिकेशन और सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि टाटा मोटर का शेयर क्या फिर से ऊपर जा पाएगा? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल गया होगा। अगर चाइना, यूके, यूरोप और यूएस जैसे मार्केट में रिकवरी हो जाती है तो JLR को प्रॉफिट होगा और वह प्रॉफिट टाटा मोटर्स के बैलेंस शीट पे देखने को मिल जाएगा और इसका सीधा सीधा असर टाटा मोटर्स के स्टॉक पे भी पड़ेगा। दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या टाटा मोटर ईवी मार्केट में सस्टेन कर पाएगा? तो इसके लिए टाटा मोटर्स को नए मॉडल्स लाने पड़ेंगे और अपनी बैटरी को अच्छा करना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ उसकी रेंज भी बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा यह कि इसको अपने ईवी चार्जिंग स्टेशंस को भी बढ़ाना पड़ेगा और अफोर्डेबल ईवीज भी लानी पड़ेगी, तब जाके टाटा मोटर इस मार्केट में सस्टेन करता रहेगा। और तीसरा सवाल यह उठता है कि क्या टेस्ला की एंट्री टाटा मोटर के मार्केट को खा जाएगी? तो आने वाला वक्त बताएगा कि टाटा मोटर की ब्रांड वैल्यू क्या रहती है। उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या टेस्ला के सामने टाटा मोटर टिक पाएगी कि नहीं। और इसके साथ ही साथ टाटा मोटर्स को अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है तो यह सस्टेन कर पाएंगे। तो लाइट अप पे हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। स्टिल देन कीप हंग्री एंड कीप इन्वेस्टिंग।